किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करता, आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूँ पगले, अगर ज़मीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में से कोई एक होकर रहेगा, या तो ज़मीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान से धान जमेगा। नमस्कार, मेरा नाम देव सिद्धार्थ है और आप मुझे एक बार फिर से ओएसपा पर देख रहे हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करें। आज हम आपसे बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है और 13वें दिन में क्या क्या खास रहा, क्या क्या मांगें थी और किसान आंदोलन से जुड़ी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको नहीं पता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं और आते हैं बापू की तरफ। कल जब आखिरी बार मीटिंग में किसान और नेता आमने सामने बैठे तो किसानों ने बापू के सत्याग्रह को अपनाया, मौन को अपना हथियार बनाया और एक तरफ यस और एक तरफ नो की तख्ती लेकर बैठ गए। किसानों ने कहा कि आप तो या तो हाँ में जवाब दीजिए या ना में, और हो भी क्यों ना, ये देश जय जवान जय किसान का जो है। इसी के साथ आज हम आपसे एक और ख़ास बात बताने वाले हैं जो कि है बिहार से। बिहार में 2006 में बाजार समिति बनी जो कि इससे मिलती जुलती थी। किसानों ने उस समय उसे मान लिया, लेकिन आज किसान उससे परेशान हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें मिनिमम वो मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है फसल का और चीज़ों का जो उन्हें मिलना चाहिए था। पंजाब का किसान ही क्यों? लोग अब सवाल करते हैं कि पंजाब का किसान क्यों? पंजाब का किसान इसलिए क्योंकि वहाँ पर गेहूँ होता है और जो प्राइवेट मंडी है उसमें अभी किसान आंदोलन के बारे में तो सभी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसी बातों से भी अवगत कराया जाए जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, और ये सब आपको सिर्फ ओएसपा में देखने मिलेगा। तो दोस्तों, हमारी आंखों की पुतली, उंगलियों के निशान, ब्लड ग्रुप, मकान नंबर, पता, मोबाइल नंबर और भी ना जाने क्या क्या, सरकार के पास तो ये सारे आंकड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार पिछली बार संसद में नहीं बता पाई। जब संसद में नेता ये जवाब नहीं दे पा रहे थे तो हम सोच ही सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है। कोरोना के कठिन हालात में क्या झेल रहे हैं हम और मध्यम गरीब परिवार, लेकिन सरकारों के पास आंकड़े नहीं हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आखिर ऐसे कौन कौन से आंकड़े हैं जो सरकारों के पास नहीं है। तो ये लिस्ट शुरू होती है कि जब सरकार से विपक्ष ने सवाल किया और उनके पास आंकड़े नहीं थे। पहली चीज़ थी कोरोना से कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई, सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। देश में कितने प्लाज्मा बैंक बनाए जहां से कोरोना संक्रमण के मरीज प्लाज्मा ले सकते हैं, लेकिन सरकार के पास इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। कितने डॉक्टर्स और बाकी हेल्थ वर्कर्स की कोरोना से मौत हुई, सरकार के पास आज तक इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। किसानों की आत्महत्याओं की वजह, सरकार के पास इसका भी कोई डेटा नहीं है। और आज किसान आंदोलन चल रहा है जिस पर सरकार कहती है कि किसान गलत हैं और विपक्षी उन्हें बरगला रहे हैं। कोरोना में अस्पतालों में कितने सफाई कर्मियों की मौत हुई, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। लॉकडाउन में कितने आंगनवाड़ी वर्कर्स की नौकरियां चली गई, सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। कितनी लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी लॉकडाउन के दौरान, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। लॉकडाउन में कितने एमएसएमई उद्योग बंद हो गए, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। लॉकडाउन में कितने मजदूरों की मौत, कितनों की नौकरियां चली गई, नो डेटा। कितने नेता जेल में हैं, सरकार के पास इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। और ऐसे ही बहुत से सवाल जो सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार मौन साध लेती है, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि जब घर में कोई सामान भी आता है तो माता पिता आपस में बात करते हैं और बच्चों से सलाह ली जाती है। लेकिन ये कहाँ की हिटलरशाही है कि आप अपने मन से एक कानून लेके आ जाते हैं जिस पर आप कोई चर्चा नहीं करते, जिस पर आप कोई वोटिंग नहीं करते, और आप सोचते हैं कि उस कानून को अन्नदाता, किसान या हम मान लेंगे। आखिर कब तक चलेगा ये? हमारे सवाल पूछने के अधिकार कहाँ चले गए हैं? हमारी चेतना कहाँ चली गई है? मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिर कहाँ हैं हम? क्यों नहीं पूछते हम सवाल? हर बात पर चुप क्यों हो जाते हैं? चाहे वो हाथरस का बलात्कार का मामला हो या देश में घट रही रोज अपराधों की घटनाएं, कोरोना का मामला हो या कुछ और। अमित शाह जब कलकत्ता अपने चुनाव दौरे पर जाते हैं तब वहाँ कोरोना नहीं होता, लेकिन जब किसान आंदोलन पर बैठता है तो कोरोना का डर इतना सताता है सरकार को कि उन्हें बॉर्डरों पर रोक दिया जाता है। किसान क्यों मजबूर हो जाता है कि वो किसी जगह पर ठंड में बैठ के बुजुर्गों और महिलाओं के साथ खाना खाता है और उस भरी ठंड में, दिल्ली जैसी ठंड में अपना समय बिताता है।
आखिर क्या है किसान की मजबूरी? कहीं किसान की मजबूरी की वजह आप और मैं तो नहीं है, जो चुपचाप ये सब बैठकर देख रहे हैं और सवाल नहीं पूछते हैं। किसी भी काम पर, किसी भी बात पर कुछ भी जब बुरा होता है तो सरकार ले देके विपक्ष पर आरोप लगा देती है। अगर विपक्ष को पर आरोप ही लगाते हैं तो विपक्ष की बातों का जवाब क्यों नहीं देते? आखिर कहाँ है वो विपक्ष, कहाँ है लोग? आज अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सिंधु बॉर्डर पर आकर किसानों की मदद करने की गुहार लगा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद क्या कर रही है किसानों के लिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा कि हम किस चीज़ पर और वीडियो बना सकते हैं और किस चीज़ पर काम किया जा सकता है। नमस्कार। किसानों के साथ रहिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं।